प्यार नाल असीस बख्श दिया। आप जी फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज ने जिथे इस महीने उपर पहला मनमुखां दी संसारी बिरती वालियां दी माइक पदार्थां ते वकारा रसा कसा नूं भोगना ते केवल संसार च सुरत ला के निरंकार नूं भुल जाना, उन्हां दी गल कीती। गुरु साहब कहते ने ओ अकारथ चलिया जाता है जन्म, क्योंकि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। पर हुण सतगुरु सच्चे पिता कहते इस भीड़ दे विच कोई ओ विरला जिहड़ा वाहिगुरु जी नूं जपे, अपने प्रीतम दे चरनी लगे ते सच इवे अपने मुरशद दे चरनी ला के परमात्मा नूं जपण वाले दी जिहड़ी वडियाई है वो निर्मल हो जाती है। सोए दा इत्थे भावे संगत जी वडियाई। गुरु साहब सच्चे पिता दी बाणी तो वैसे तो गुरु साहब ने बहुत उदाहरणां दित्तियां ने, पर आपां एक शब्द लैके उहदे इर्द गिर्द रह के जिहड़ा तुरना है। गुरु अर्जुन दे महाराज दा शब्द है जी, सतगुरु सच्चे पिता उत्थे बख्शिश करदे ने कि गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। इस तुक दे अर्थ करन दे लई कि प्रीतम चरनी जो लगे, किहड़े लगे, चरनी लगन दे नाल किन्नी किरपा हो जाती है। हुण इत्थे गुरु अर्जुन देव महाराज जी बाबा नामदेव जी की उदाहरण दिंदिआं कहंदे ने कि गोबिंद 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 संग। जदों बाबा नामदेव जी अपने परमात्मा दे संग होए, भाव उन्हां दा चिंतन करना शुरू किया, गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना आड दाम को शीपरो। आड दाम दा दाम कहंदे पैसे नूं, दमड़ी नूं। आड़ दा पावन दा अद्धी कोडी दा बंदा सी। आप नहीं संसार च कह दिंदे तेरी औकात की है, तू ते अद्धी कोडी दा। इस सच गल्लां ने दुनिया टके नाल तोलदी आ, रुतबे नाल तोलदी आ, ऐशो इशरत नाल तोलदी आ। तुहाडी सरकारे दवारे किन्ने आ तां लोकी तुहाडे कोल बैठणगे, तुहानूं घर बिठाउणगे। पर गुरु नानक दा घर तुर की बाणी ते परमात्मा दा जो विधान है वो तुहाडे बाहरी सर्टिफिकेट नाल ही तुहाडे जीवन दे नाल तुहानूं सच्चे वे मान दिंदा है। तां करके गुरु साहब कहते जिन्हों लोग अद्धी कौडी दा कहते रहे, टिचरा करते रहे, मौजू उडाउणा, हर प्रकार के दुख जिन्हां ने झले, सच एवे उन्होंने परवाह ना कर दिया। जदों अपने गुरु की वडियाई करनी शुरू की, इन्नी वडियाई हुई जिन्हों लोग कल तक कहते सी अद्धी कोडी दा नामदेव, कहते गुरु गुरु कीता ते लखापति बनाता रब ने। देखो धन करके नहीं लखापति होए, जीवन इन्ना कीमती हो गया कि उन्हां दे जीवन तो प्रभावित होकर वड्डे वड्डे राजे भी उन्हां दे अगे झोके सी। आड दाम को छीपरो, जिन्हों लोग छीवा कहते सन, अद्धी कौडी दा भाव गया गुजरिया जी। बाहर च कहते होयो लखीना, लखीना भाव लखापति। ते सच जाणियो इस तुक नूं खोलण लई एक एक उन्हां दा बचन लैणा आपां कि क्यों इन्ना मार्ज वडियाई दिंदे आ सतगुरु दी बाणी अंदर। ते उन्हां दा एक बड़ा प्यारा बचन है जी, मन मेरो गज जिहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। जेडे प्रीतम दे चरनी लगे, वडियाई कीती जिन्हां ने वाहिगुरु जी दी। दुनिया के अंदर एक दर्जी जां हर एक कपड़े सीण वाला हाथ च कैंची फड़दा जां कपड़े मिणन दे लई गज फड़, जिवें गज मिने जांदे आ। हुण सतगुरु पातशाह दी बाणी दे अंदर बाबा नामदेव जी दा एक किता सी, पर वो कहते मैं अपनी जिहबा नूं कैंची बनाया ते सच एवे मन नूं गज बनाया जिहदे नाल कपड़ा मिलना है। ते इहदा इह अर्थ है मैं जो जो अपने मुख तो वाहिगुरु कहना है, वाहिगुरु कहना मेरी जिहबा दी चली हुई कैंची, दुनिया दी कैंची चले ते कपड़े नूं पाड़ दिया, मेरी जिहबा तो परमात्मा दा नाम चले ते जम्मा दियां फाइयां कट के रख दिंदा। वेखो नाम दी ताकत। पर उहदे लई मन नूं गज बनाउण दा इह भावे मिण मिण के गुरु साहब कहंदे बड़े सुचेत ते बड़े भावना दे नाल उस परमात्मा दा नाम जपीए। मन मेरो गज जिहबा मेरी काती, मप मप काटो, भाव की बाणी पढ़ पढ़ के, नाम जप जप के मैं कटदा की जम की फांसी, जम्मा दियां फाइयां। सतगुरु पातशाह दी बाणी अंदर बाबा नामदेव जी कह रहे ने, कहाँ करो जाति कहाँ करो पाती। वेखो जिहड़ी बेनती शुरू की, मेरी जात नूं लोग भावें
कुछ कहन, मेरी पात नूं भावें कुछ कहन, मैनू परवाह नहीं, क्योंकि राम को नाम जपो दिन राती। मैं तो हुण दिन रात उस परमात्मा नूं जपना शुरू करता है। रांगण रांगो सीवण सेवो, मैं अपने मन नूं रोज सीना। हुण संगत जी असीं अपने ते लैना कि सिख ने पिंदरपाल जी एक गल कहते हुंदे, कहते गुरमुखो साडी कथा करन दा जां गुरु नानक दे घर दा जिन्ना भी ये विधान है कि गुरु घर आउणा, मत्था टेकना, दे करोड़ी, जो भी कीर्तन सुनना, कथा सुननी, सब कुछ काहदे लई कि हर अमृतधारी सिख दा घट्टो घट्ट 5 बाणियां दा नितनेम पक्का हो जाए। क्योंकि कलयुग दे अंदर ना नितनेम भी पक्का हो जाए ना रूटीन दा, ते सच जाणिओ इस तों वड्डा सूरमा कोई नहीं। क्योंकि मन नूं मारना पैंदा हाथ च पोथी फड़न दे लई, मन तां भजदा बाहर नूं, मन तां रसां कसां च जांदा है, ते ओह सूरमे आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਗਨ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੇਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ कि अखीर ते जाके फिर बाबा नामदेव जी ने गल लिखी, सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हर्षो लागा। क्यों है उन्हां दी वडियाई गुरु साहब करदे। सोने दी सूई दा भाव है शब्द रूपी सूई, जो प्रोफैसर सहब सिंह जी ने अर्थ कीते। पहला वो वेखो, धागा अर्थ उन्होंने कीते जदों शब्द दा अभ्यास करांगे, शब्द दे अभ्यास दे नाल साडी मन रूपी सोई, जीवन रूपी सोई भी पवित्र हो जाती है, जिन्हों निर्मल सोए अज गुरु साहब कह रहे। सच है शब्द निर्मल है, शब्द दे नाल जुड़िया जीवन निर्मल हो जाता है, ते जिन्हां दा जीवन निर्मल होवे उन्हां दीयां सिफतां भी निर्मल हो जांदियां ने। ओह इह नहीं कि जीवन निर्मल है ते सिफतां च मिलावट होवेगी। सतगुरु जी कहते इस तरह जिहड़ा साडा चित्त है वह वाहिगुरू जी दे नाल लग गया। साध संगत वैसे महाराज दी बाणी च ये दोनों चीज़ां पवित्रता दे सूचक नाल लईआं ने। महाराज सच्चे पिता कृपा करन। अगे है बुरना तरना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। बाबा धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी कह रहे ने, कहते कबीर साहब ने बुनने तरने दा काम घटाता, जिन्नी क लोड़ है उन्ना क करदे आ, ते बाकी सारा समा राम जी नूं वाहिगुरू जी नूं दिंदे आ। माता जी ने जदों ये घर देखो घर वाली जान गई सी बाबा कबीर जी दी, कई बारी ना ये वो पढ़दे ही रह जाते आ, क्योंकि शरीरां तो अगे निकल के कोई आत्मा दे जे जीवन नूं ते किरदार नूं वेखे ते कोई विरला माइका ला ले जी, नहीं ते घर वाले लई घर वाली बस रह जाती कि लै तू रोटियां ही पका मेरिया, ते घर वाली नूं दे ते मेरा घर वाला। कोई विरला हुंदा जिन्हों ये समझ आ जाए कि नहीं शरीर करके भावें रिश्ता कोजे पर इहदे अंदर गुरु नानक दा वासा हो गया जी। घर वाली नूं पता सी, बच्चियां नूं पता सी, पर मां पर्दे च रह गई, ते मां ने इत्थों तक दराणियां जठाणियां इकट्ठियां कर लिया, कहनियां मेरा पुत्त कमला हो गया जी, इहनूं पुछो मेरे तेरे वड्डियां ने किन्ना क रब रब कीता, आप भी भुखा मरेगा, बच्चे भुखे मारेगा। जिवें बहुती बाणी अज भी बच्चे पढ़ने एक ना समा हुंदा सी, वैसे अज ते नहीं रहा। बच्चियां ने गुरुद्वारे आया करना, शामी क्लासां लाया करनियां, ते मापियां ने कहना हुणे बन जाओ बाबे तुसीं, हुणे बह जाओ गुरुद्वारे जाके। ते अज मावां तरसदियां ते अज बच्चे नहीं गुरु घरां च आ रहे, क्योंकि हवावां ये दिनों दिन वधनियां ने, कलयुग दियां घटनियां थोड़ी ने। खैर बाबा कबीर जी नाल होया जी, कहंदे मुस मुस रोवै कबीर की बाई। वेखो उन्हां दी वडियाई, क्यों उन्होंने परवाह नहीं कीती, शरीरां दे रिश्तियां दी नहीं रह जाती। जदों तुहाडा प्रेम अपने गुरु नाल इन्ना ओत-पोत हो जे, मुस मुस रोवै कबीर की माई, कादे लई ए बारिक कैसे जीवै रघुराई। कहंदे कबीर मैनूं एक गल दस, तेरे बच्चे किवें जिउणगे, सारी दिहाड़ी माला फेरदा रहना ते काम कोई करदा नहीं। हुण बाबा कबीर जी कहंदे मैनूं ये कुछ सुनना पिया, तरना बुनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। अगे बाबा जी कहंदे ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। ते उहदे विच एक तुक आउंदी है, जब लग तागा बाहु वेही, तब लग विसरै राम स्नेही। अखीर ते बाबा जी कहंदे कहत कबीर सुनो मेरी माई, इनका हमरा दाता एक रघुराई। कह तो ये भावे जे गुरु साहब कबीर जी की वडियाई कर रहे तो उनका जीवन उनकी बाणी तो पता लगना है जी।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮਨ ਲੀਨਾ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਬੁਰਨਾ ਤਰਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹਾਂ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੁਬੰਤਾ ਢੋਰ ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗਾਵਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ, ਮੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਾਚੇ ਵੇ ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੂ, ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਣ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਭਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਬਿਲਾਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਖੁਦ ਸੱਜਣ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ। ਕੌਡੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਖੁਦ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸੱਜ ਸੰਤ ਕੋਡਾ ਬਣਨਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕਿ ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਖਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਰਮਲ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਤਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਰਾਗ ਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਚ।
पता नहीं रब की इन्नी खेड बनी संगत जी। अमृत वेला होया, मंदिरां च टल खड़ के ते उहदी सुरत जागी। वेखो जदों रब ने किरपा करनी ना ते चिक्कड़ च डिगिया ते भी कर देनी आ, ते जदों किरपा नहीं करनी तो मखमली सेजां ते बहण वालियां ते भी नहीं करनी। जदों दी ओदी बख्शिश होनी है, नानक नदरी नदर निहाल दी खेड बननी। कहंदे अमृत वेला होया, मंदिरां च टल खड़ के राम नाम दा जाप हिरदे च आग बसिया, ते मनो एक गल निकली नहीं ततड़ीए, सारी रात तन नूं वेचण दे लई मनुख दे प्रेम च रोंदी रही। कदे इन्ना रब लई रोई हुंदी, हो सकदा रब मिल जांदा, वो ते मिलिया ही नहीं। बस इन्नी की कहानी सी, इन्ना रब रब कीता, इन्ना कीता कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम आ गया जी बीबी पिंगला जी दा। महाराज कहते वडियाइयां ने उन्हां दियां जिन्हां ने परमात्मा नूं हिरदे च वसा लिया ते निर्मल सोए होई ते पाप कर्म कट्टे गए। सो गुरु किरपा करे साडे सिख इतिहास च वेखो किन्नियां साखियां मिल जांदियां कि कल तक जीवन बहुत जिहड़ा सी ओ निगार च सी, गुरु दे बने ते वडियाई निर्मल हो गई साध संगत। सो सतगुरु जी ने अखीर ते फिर ये कहा, सभा समाप्त है, नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। साडी सारियां दी कोई बेनती है कि वाहिगुरु जी तुसी सानू मिलदे रहा करो, तुसी सानू मिल पाओ। देखो एक मिलना है वो तो चलो किते गुरु किरपा करे ते उस सरगुण दे दर्शन हो जावन, पर एक मिलना सिख दा बाणी नाल रोज, क्योंकि सिख लई बाणी तो अगे कुछ भी नहीं जी। बाणी नूं रब कहा, बाणी नूं गुरु कहा, बाणी नूं संत कहा, भगत कहा। गुरु साहब कहंदे आओ इस बाणी नूं मिलण दे लई भी अरदासां करया करो। जिन्ना बाणी दे कोल आवांगे उन्नियां गुरु दीयां रहमतां कोल आउणगीਆਂ। वैसाख सुहावा ता लगे, वेखो वैसाख दा महीना आया, मेले लगे, फिर बेनती है, कणकां सुनहरी रंग च गईयां, कम तुर पे, खुशियां खेड़े, पुंगर दी वार आई, पत झड़ चली गई, हरियावल आई। पर एक गल याद रखियो, दुनिया दियां बहारां ने अंदर दी खुशी नहीं देनी। दुनिया दियां हरियावल ने सच एवे मज सच्चे पिता कहते अंदर दी खुशी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि दुनिया दे टकिया दी खुशी केवल इन्नियां अख झमकण जिन्नी, बस ये तो अगे नहीं। पर यह महीना उन्हां लई सुहावना। गुरु साहब कहते जेड़े जा संत भेटै हर सोए दे अर्थ वैसे बहुत प्रकारी कीते कि जा संत जेड़े संतां दे कोल बह के भेटै हर सोए वाहिगुरु जी नूं मिल पैंदे आ। दूजे अर्थ ने जां संत भेटै हर सोए जेड़े हरि रूपी संत नूं जां संत रूपी हरि नूं मिल पैंदे आ। गुरु साहब कहंदे तीजे अर्थ ने जेड़े अपने गुरु दे बन के गुरु रूपी संत नूं मिल पैंदे आ। उन्हां नूं इह महीना सुहावना जी। उन्हां नूं फिर बाहरी खेड़े ते बाहरी पत झड़ नाल कोई नहीं, क्योंकि उन्हां दे अंदर नानक तिना बसंत है दी भावना बन जाती है। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।